और एक और बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कच्छ में घुसा पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया गया। क्या आपको बता दें, बीएसएफ ने भारतीय सीमा में घुसे ड्रोन को मार गिराया है। वायुसेना के एयरबेस के पास ये पाकिस्तानी ड्रोन मंडरा रहा था और इसे गिरा दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर भारत की कार्रवाई से बौखलाए हुए, घबराए हुए पाकिस्तान ने फिर से अपनी नापाक कोशिशों को शुरू कर दिया है। और उसी कोशिश में से एक कि भारतीय सीमा के अंदर ड्रोन पाकिस्तान का घूम रहा था, जिसे जवानों ने गिरा दिया है। भारतीय सेना ने उसे मार गिराया है। तो लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है। अब पाकिस्तान भी बौखलाहट में है, पाकिस्तान भी अब कोशिशों में है कि आखिर किस तरह से जवाब दिया जाए, क्या किया जाए। लेकिन हमारी सेना मुस्तैद है और लगातार हमारे जवान डटे हुए हैं कि एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम भारतीय वायुसेना के द्वारा दिया गया है। और भारतीय वायुसेना के द्वारा दिए गए इस जवाब के बाद से पाकिस्तान में बौखलाहट है। पाकिस्तान में बैठकों का दौर चल रहा है और लगातार समीक्षा की जा रही है, बातचीत की जा रही है। और भारतीय वायुसेना ने 12 दिन के बाद ये कार्रवाई कर दिखाई है। और 12 दिन के बाद 12 मिराज विमानों से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि एकाएक नहीं, इस हमले के 2 दिन बाद से की, जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उसके ठीक 2 दिन बाद से की लगभग ये बताया जा रहा है कि तैयारियां शुरू कर दी गई थी। ग्वालियर एयरबेस से इन मिराज विमानों को नजदीकी एयरबेस पर पहुंचाना शुरू कर दिया था। वो नजदीकी एयरबेस जो एलओसी के करीब के, एलओसी के करीबी एयरबेस पर इन मिराज विमानों को पहुंचा दिया गया था, ताकि जैसे ही हमें पुख्ता इंटेलिजेंस मिले वैसे ही कार्रवाई की जा सके। और आज रात ठीक 3:30 बजे ये कार्रवाई की गई है। 3 अलग अलग ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है और उसमें तकरीबन 4 से 5 लॉन्च पैड्स और आतंकियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया गया, नष्ट नाबूद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि पीएको में एयर स्ट्राइक का मामला जो निकलकर सामने आया है, उसके बाद जोधपुर डिफेंस एयरपोर्ट भी स्टैंड बाई पर है। आपको यह भी जानकारी दे रखे हैं, कल पूरी रात जोधपुर एयरबेस पर भी पूरी तैयारी की गई थी। वहां भी पूरी तैयारी करके रखी गई थी, जैसे ही संकेत मिलते वहां से भी कार्रवाई हो सकती थी। आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि जोधपुर डिफेंस एयरपोर्ट भी स्टैंड बाई पर था। यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो पीएको में एयर स्ट्राइक को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। जोधपुर डिफेंस एयरपोर्ट भी पूरी तरह से स्टैंड बाई पर था, उसे भी स्टैंड बाई कर रखा गया था। कल पूरी रात जोधपुर एयरबेस पर तैयारी पूरी नजर आ रही थी। सुखोई 30 के फाइटर वहां पर मौजूद थे और तैयारी वहां पर दिखाई दे रही थी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में एयर स्ट्राइक जिस तरह से की गई है, उसको लेकर भारत के अलग अलग एयरबेस को तैयार करके रखा गया था, उन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया था कि जैसे कि आपको क्लू मिले वैसे ही आपको कार्रवाई करनी है। सुखोई 30 को यहां पर स्टैंड बाय पर रखा गया था। मिग 27 और मिग 29 फाइटर प्लेन को भी यहां पर स्टैंड बाय में रखा गया था। अभी भी जोधपुर एयरबेस हाई अलर्ट पर है, उसे अभी भी एक्टिव रखा गया है। जैसे ही कुछ इनपुट्स मिलेंगे वैसे ही कार्रवाई करने के लिए ये वहां पर अलर्ट जारी करके रखा गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि एकाएक इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जब आतंकी हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया, पाकिस्तान में पनाह लिए हुए आतंकियों ने जब इतना बड़ा हमला किया था, भारत के 40 जवानों को शहीद कर दिया, उसके बाद से ही ये तैयारियां शुरू हो चुकी थी।